सा ग प द नि ध प ग प द नि ध सा सा नि ध प ग प द ग प ग प ग सा। दोस्तों, वुमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम नारी कलम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता धारीवाल और आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी विदुषी मेहमान है, डॉक्टर संगीता लाहा चौधरी, जो हमारे साथ कलकत्ता से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आई हैं हमारे स्टूडियो में। तो संगीता जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद थैंक यू, धन्यवाद जी। बहुत प्रसन्नता है कि आप हमारे बीच पहुंची हैं। तो दोस्तों, संगीता जी की ये किताब इन्होंने अभी अभी रिलीज हुई है चंडीगढ़ में, और इस किताब के बारे में आज हम बात करेंगे, और संगीता जी की जो बाकी साहित्य की यात्रा है और जो संगीत की यात्रा है उसके बारे में बात करेंगे, और इनके व्यक्तित्व के बारे में आज हम बात करेंगे। तो किताब का मैं नाम पढ़ देती हूँ। ये किताब का टाइटल है रविंद्रनाथ टैगोर एंड काजी नजरुल इस्लाम इन सेम एरा, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ टू जीनियस। ये दो महान विभूतियों का काम का इन्होंने संकलन किया है और बताया है कि एक ही एरा में दोनों को किस तरह से ये देखती है। इसके बारे में भी हम संगीता जी से बात करेंगे। हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, और हमारे वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क की सारी बहनें जो देश भर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और विदेशों में, अब तो लंदन में भी हमारी उपस्थिति है, अमेरिका में भी। तो सारी हमारी बहनें आपके बारे में जरूर जानना चाहेंगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ और शिक्षा दीक्षा। जी, मेरा एक्चुअली जन्म कोलकाता में ही हुआ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। जी, और मेरे पिताश्री वो लेट श्री निर्मलेंदु चौधरी जी, जी, वो दिल्ली में जॉब करते थे। जी, वहाँ फिर कोलकाता में जन्म 15 दिन के बाद ही मुझे दिल्ली में लेकर आए। ओके। तो वहाँ पर धीरे धीरे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई। जब 2-3-2.5 साल की उम्र थी, जी, जी, तो वो मुझे चंडीगढ़, उनके ट्रांसफर, वो डीएस मेडिकल में वो जॉब करते थे, चीफ अकाउंटेंट के पोस्ट में। जी। तो उसके बाद चंडीगढ़ में लेके आए मुझे 2 साल की उम्र में हाथ पकड़कर। जी। और मेरे पिताश्री बहुत अच्छे, बहुत बड़े, मतलब क्लासिकल सिंगर थे, वोकलिस्ट थे, क्लासिकल वोकलिस्ट। जी, जी। तो उन्होंने मुझे शुरू से ही तालीम देने की कोशिश की, लेकिन शुरू में मुझे संगीत पर दिलचस्प नहीं थी। जी, जी। ऐसे होता है ना संगीता जी, क्योंकि क्लासिकल जो है बड़ा श्रम करना पड़ता है, परिश्रम, और बच्चे बोर हो जाते हैं और बच्चे बिल्कुल नहीं सीखना चाहते, अक्सर ऐसा होता है। जी, मुझे भी, मेरा भी ऐसा ही हालत थी, बिल्कुल। जी, हाँ जी। तो उसके बाद पिताश्री मेरे जो फादर थे, उन्होंने ज्यादातर मुझे तालीम स्कूल में तो मुझे दाखिल किया, लेकिन उसके साइड बाय साइड वो मुझे तालीम देते रहे, कानों में, दिमाग में स्वर, जो एक्चुअली क्या संगीत क्या है। जी, जी। संगीत तो गायन वादन नृत्य के मिलाकर है, ये शुरू से उन्होंने समझाया, और स्वरों के बारे में भी समझाया कि ये स्वर लगा, वो स्वर। धीरे धीरे मुझे दिलचस्पी बढ़ने लगी संगीत में। जी, तो उसके बाद मैंने संगीत को, मैंने सोचा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ा। मेरे माताजी जो पार्श्व गायक थे, लेट हेमंत मुखर्जी, हेमंत कुमार, उनके मतलब स्टूडेंट रही। मेरे माताजी भी बहुत अच्छे गाते थे। जी। तो वो भी मुझे सिखाते थे हारमोनियम बजाना, बल्कि मुझे हारमोनियम बजाना बिल्कुल ही नहीं आता था। अच्छा। ना मैं उसमें इंटरेस्ट लेती थी। जी, बिल्कुल। ओके। उन्होंने गोद में बिठाकर मुझे सिखाया, एक तरफ मेरा पापा, एक तरफ मेरे मम्मी, और मैं इकलौती उनके बिल्कुल संतान हूँ। अच्छा। और तो उस धीरे धीरे मुझे संगीत पर रुचि बढ़ने लगी। इसके बाद मैंने सोचा, जब स्कूल मतलब के पढ़ाई खत्म करके, जब अच्छा स्कूल में मैंने म्यूजिक संगीत विषय में सब्जेक्ट वो चुना था। जी। तो मेरे पास पिताश्री को बहुत मतलब वो था कि दिल था कि मैं संगीत में ही कुछ काम करूं। तो लेकिन मैं साइंस में कुछ काम करना चाहते, हालांकि मुझे साइंस में बहुत बढ़िया नंबर आते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। संगीत से पूरे मतलब हाईएस्ट नंबर, टॉप नंबर, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, उसमें बहुत ही रुचि थी। और मुझे बहुत बड़ी रुचि थी कि डॉक्टर बनना, मतलब मेडिकल साइंस में। लेकिन
वो नहीं बनी, हाँ, लेकिन एक तरफ डॉक्टर बनी हूँ। जी जी। तो धीरे धीरे मुझे संगीत में रुचि बढ़ने लगी। जब मैं कॉलेज में गई तब संगीत में भी मैंने विषय लेना शुरू, उसमें संगीत किया। म्यूजिक एक पार्ट था संगीत के, साथ साथ और कोई सब्जेक्ट थे, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक। वहां पर रागों के बारे में, इधर मेरे पिताजी भी तालीम देते रहे रागों के बारे में, सब कुछ। तो और आगे आगे चलते चलते फिर मुझे एक दिन किसी ने कहा कि गाना सुनाओ जी। अच्छा। तो मैंने वैसे विदाउट इंस्ट्रूमेंट मैंने गाना शुरू किया जी। उन्होंने फिर मुझे क्या किया, एक HMB कॉन्टेस्ट थी तब मैं चंडीगढ़ में ही रहते थे जी। तो टैगोर थिएटर में HMB कॉन्टेस्ट में आई स्टूड फर्स्ट। वाह, वेरी गुड। तो वहां से मेरा यात्रा संगीत शुरुआत की और भी स्ट्रॉन्ग बनती गई। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की म्यूजिक में ही, फिर कोलकाता रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से भी मैंने जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो घर है जोरासांको, वहां से मैंने संगीत विषय में पूरा वहां से ही किया है। उसके बाद मेरे PhD जो शोध कार्य की जो काम है, PhD डिग्री संगीत में काजी नजरुल इस्लाम के रागों पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव, ये मेरा विषय था PhD का। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने PhD में मतलब म्यूजिक में मतलब संगीत में मैंने PhD किया काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जोरासांको कोलकाता जी, वहां से ही मेरी मतलब पूरी मतलब संगीत विषय में एक काम संपूर्ण मैंने वहां से पास करके मतलब मुझे पास आउट किया। और एवं मैं चंडीगढ़ में थी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स GCG 11 में मैं पढ़ी हूँ। ओके, चंडीगढ़ में मेरी इंग्लिश ऑनर्स थी और म्यूजिक साइड में थे। लेकिन उसके बाद रविंद्र भारती से भी मैंने वहां से भी किया है संगीत विषय में। तो उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की पंजाब यूनिवर्सिटी से एवं रविंद्र भारती AA जी, वेरी गुड। और मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर इंग्लिश में अन्नामला यूनिवर्सिटी से भी मैंने एक पढ़ाई की जी। और PhD पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो अभी अब बताया है मैंने, काजी नजरुल इस्लाम के गीतों पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव, ये मेरा विषय था जी। जरूर किसी दिन एक और एपिसोड में हम खास तौर पे उसी विषय पर हम बात करना चाहेंगे, जरूर आपको आमंत्रित करेंगे। तो संगीता जी, अब हम इस किताब की बात करना चाहेंगे कि जो आपने रिसेंट, दोस्तों आप सभी इसको ध्यान से इस बुक को देख सकते हैं और ये बुक अवेलेबल है। संगीता जी का एड्रेस और फोन नंबर हम लोग अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे। तो आप जो इस किताब को पढ़ना चाहें, जो इसे देखना चाहें, तो संगीता जी से ये किताब मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर और संगीता जी का नंबर हम फ्लैश कर देंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप संगीता जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी इनका संपर्क हम आपके लिए लिख देंगे। तो संगीता जी, आप इन दो महान विभूतियों के बारे में जो पूरा देश हमारा गर्व करता है, इस किताब में क्या है? इस किताब के बारे में मैं कुछ बोलने से पहले जी थोड़ी सी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। जैसे कि मैंने काजी नजरुल इस्लाम के गीतों पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव पर मैंने शोध कार्य किया है जी जी जी, तो इसके लिए मुझे देश विदेशों से काफी पुरस्कार मिला है और मैं सम्मानित हुई हूँ बहुत सारे इसके लिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को सभी जानते हैं, उनके बारे में सभी नहीं, डिफरेंट एंगल में उनके ऊपर शोध कार्य भी किया है, उनके ऊपर किताब भी लिखी है काफी। लेकिन काजी नजरुल इस्लाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं उनके लिए, उनके बारे में इसलिए पूरे देश और विदेश में मैं फैलाना चाहती हूँ। ये मैं सब खासकर नॉर्दर्न जोन के लिए जी पंजाब हरियाणा इनके लिए मैं ये काम मैंने किया है कि एवरीबॉडी शुड नो अबाउट देयर वर्क्स। ये मेरा इसलिए ये काम मैंने किया है। इसके लिए मुझे काफी पुरस्कार मुझे मिले हैं, वेस्ट बंगाल से भी, बांग्लादेश से तो मिले ही है क्योंकि ये बांग्लादेश के कवि हैं तो, और भी विदेशों से भी मिले हैं। तो ऑनर अभी तक भी मुझे ऑनर करते आ रहे हैं
जी इसके लिए मैं सभी का ही मैं आभारी हूँ। जी तो और इन दोनों के और काजी नजरुल इस्लाम और काजी नजरुल इस्लाम जी तो बहुत ही मतलब वो एक महान कवि, मतलब जो विद्रोही कवि थे। जी जी तो उनके बारे में कि सभी को जानना चाहिए, उनको पहचानना जरूर चाहिए, यही मेरा कार्य है। संगीता जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोग खास तौर पे मैं अगर लगाऊं और मेरे बहुत सारे आसपास जो मित्र हैं वो काजी नजरुल इस्लाम के बारे में बहुत कम जानते हैं। जी जी तो जी मैं जरूर आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके बारे में आप हमारे इस मंच के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगी। जी हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि काजी नजरुल इस्लाम एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। जी जी तो वो बहुत ही मतलब गरीबी के छांव में उनका जीवन बीता है। तो उनके बहुत 14 मतलब जब बहुत छोटे थे जी तो उनके पिताजी के देहांत हो गए। बल्कि अच्छा। उनके पिताजी वो वहाँ पर जो मस्जिद थे वहाँ पर काम करते थे। जी तो काजी नजरुल इस्लाम जो संगीत में बहुत दिलचस्प रखते थे। तो सबसे छोटी उम्र में उन्होंने अपने चाचा बजले करीम से संगीत के जो लेटोधल, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जाने लेटोधल क्या है। जैसे हमारे कवि लड़ाई नहीं होते, जैसे सवाल जवाब, कवियों का मुकाबला होता है। जी तो हाँ जी, वहीं से उन्होंने संगीत शुरू किया है 14 वर्ष की उम्र में। अच्छा जी, उनके पिताजी के देहांत के बाद। लेकिन बहुत गरीब थे, कुछ बहुत ही मतलब उनके खाने वगैरह के लिए कुछ नहीं था, कहीं भी डबल रोटी का बेचने का भी उन्होंने काम किया ऐसे। तो उन्होंने स्कूली पढ़ाई तो पूरी नहीं की, लेकिन उन्हें सैनिक में उन्होंने थोड़े दिन के लिए नौकरी भी उन्होंने की। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज तब ब्रिटिश कालीन में बहुत अत्याचार करते थे। जी बिल्कुल बहुत। तो उनके इतने खिलाफ हो गए, इसीलिए वो विद्रोही बन गए। विद्रोही कविता जो उनके हैं, एक रात में 146 लाइन के एक रात में उन्होंने खत्म किया ये कविता लिखकर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले उन्होंने सुनाया, वो तो बिल्कुल स्पेल बाउंड हो गए। 1 घंटे तक वो तो कुछ बोल ही ना पाए, और वो फिर रविंद्रनाथ टैगोर वो कविता पढ़ने के बाद रोने पड़ लगे, कहते ये तूने क्या लिखा है। तो ये है काजी नजरुल इस्लाम, और उनके 4,500 गीत है नजरुल जी के। हाँ जी, और उनके गीतों में बहुत वेरिएशन, तरह तरह के गीत, शिशु गीत, फिर लोक गीति, शास्त्रीय संगीत तो है ही बिल्कुल, और तरह तरह के जैसे आपके जिप्सी, विदेशी सुर के काफी उन्होंने गीत के, जैसे इजिप्ट के, जैसे तो आपके बंजारन के, जैसे तुर्की उसमें बहुत गीतों की उन्होंने रचना की। वाह वाह, क्या बात। तुर्की इनकी भाषाओं में की या उनके लहजे में? नहीं, वो बंगाली में की उन्होंने। तो फिर उनको अनुवाद करने वाले भी काफी थे, विदेशों से भी थे। और मैंने भी कुछ बहुत, एक मेरी किताब की भी एक विमोचन हुई जो उनके बंगला गीतों पर के हिंदी अनुवाद वो मैंने किया है। और भी मेरी काम चल रही है, और भी मैं स्वरलिपि समेत सबके लिए मैं वो निकालूं कि सब वो गा पाए। हाँ जी, हाँ जी, समझ पाए। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर संगीता जी से। संगीता जी ने बहुत किताब लिखी है, काजी नजरुल इस्लाम के कार्य को देश दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं अपनी किताबों के माध्यम से और अपनी वार्ताओं के माध्यम से, और इसी कड़ी में हम तक पहुंची हैं कलकत्ता से, और हम बात कर रहे हैं उनकी किताब जो अभी अभी प्रकाशित हुई है। तो संगीता जी, हम सब काजी नजरुल इस्लाम को समझना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो कैसे सरलता से हम उन्हें जानेंगे, उनकी कैसे कविताओं को हम पढ़ेंगे और पहचानेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर आप हमें 1-2 कविता सुना दें तो और भी अच्छा होगा। यदि कुछ गा करके कुछ सुनाना चाहिए, मैं गाकर ही सुनाऊंगी। जी जी सुनाइए, क्योंकि वो तो संगीतकार थे ना। जी जी जी, तो उन्होंने ज्यादातर कविता को उन्होंने खुद स्वर में सजाया, उन्होंने खुद जी। और जैसे कि ये किताब रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जी के हैं, तो दोनों की जो भावना और जो काम मिलते जुलते हैं। 38 साल के बड़े थे रविंद्रनाथ टैगोर,
गाजी साहब से, जी, लेकिन जो उनका जो काम है हम्म, एक जुग के, इसलिए मेरे कविता है एक जुग के कवि दोनों। अच्छा, तो मैं एक काजी नजरुल इस्लाम के, मैं दोनों का ही मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं सुनाती हूँ। जी जी काजी नजरुल इस्लाम के एक मैं एक शिशु गीत सुनाती हूँ। जी जी सुनाइए। शिशु गीत है सुनाइए मोम देश की मोम की गुड़िया, ये हिंदी अनुवाद किया, जैसे जी, बंगाली में है मोमेर पुतुल मोमेर देशे में नेचे जाए। ठीक है। तो मतलब हम ये जरूर ये सुनना हिंदी- चाहेंगे, बंगाली में भी सुनाइए आप इसी को, और जी। फिर इसको हिंदी में भी जी सुनाइए। जी मैं अभी सुनाती हूँ। जी जी मोमेर पुतुल मोमेर देशे में नेचे যায়, মোমের পুতুল মোমের দেশে নেচে যায়, বিহু বলো চঞ্চল পায়, বিহু বলো চঞ্চল পায়, খজুর বিথির ধারে সারা মরুর পারে, বাজায় ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর মধুর ঝংকারে, উড়িয়ে অন্যালু হাওয়ায় পরিণতিনি নেচে যায়, দুলে 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 সুদূর, দুলে 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 সুদূর, দুলে 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 সুদূর। मोम देश की मोम की गुड़िया नाचे रे, थिरकत चंचल पाँव में, थिरकत चंचल पाँव में, खजूर पेड़ की छाँव में, सारा मरु की गाँव में, बजे रे घुंघरू रुम झुम 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 मधुर झनकारे, बजे रे घुंघरू रुम झुम 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 मधुर झनकारे, उड़े रे चुनरी हवा में ओम परी रानी नाचे रे, दुले दुले दोल दोल दोले दो तोर, झूले 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 झूले, झूमे 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 झूमे, झूमे 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 झूमे, मोम देश की मोम की गुड़िया नाचे रे। अरे वाह, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। देखिए, अगर कोई कवि किसी रचना को रचता है और यदि उसे संगीत की भी समझ है और उसको संगीत में भी रच देता है ना, तो उसकी तो बात ही क्या है। क्योंकि जब एक कवि जो है, जब वो उसको सुरों में ढालता है तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो आपने बहुत सुंदर ये सुनाया है हमें। तो एक और भी हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जरूर कुछ और जैसे कि काजी नजरुल इस्लाम एक विद्रोही थे। जी जी, विद्रोही कविता जरूर, विद्रोही कविता, जैसे उनके ऊपर यो तो कविता है 146 लाइन के। जी जी, बोलो वीर बोलो उन्नत ममशीर, झुक गए शिखर हिमालय पर, ये उनका कविता का शुरुआत है। तो उसी के मतलब उसी के भाव में उन्होंने गान गीत रचा है, गंगा सिंधु नर्मदा कावेरी जमुना यहाँ। वाह वाह, क्या बात ये उन्होंने, वो मैं सुनाती हूँ। गंगा सिंधु नर्मदा कावेरी जमुना यहाँ, बहती चले पहले जैसा इंसान कहाँ, गंगा सिंधु नर्मदा, मौन स्तब्ध वो हिमालय, वैसा ही अटल महिमा है, मौन स्तब्ध वो हिमालय, वैसा ही अटल महिमा में, साथ नहीं है वे ध्यानी मुनि, साथ नहीं है वे ध्यानी मुनि, हम भी तो वैसे कोई जाति नहीं, आकाश पर इंद्र नहीं, कैलाश में जोगिंद्र नहीं, अन्नदासुत मागी भी, अन्नदासुत मागी भी, वैसा ही भाग को
गंगा सिंधु नर्मदा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है। आपने बहुत सुंदर सुनाया, और जिन्होंने लिखा हो तो कमाल है, और देश को किस तरीके से विजुअलाइज किया वो सारी चीजें, और फिर विद्रोही कविता, जी। विद्रोही उनके स्वर, और जो घर घर में गाए जाने वाले उनके स्वर हैं, इतनी उनकी प्रीति है, इतना उनसे लोगों जी। का जुड़ाव है। ये गीत बहुत- पैट्रियोटिक तरफ जी, एंगल में उन्होंने गीत की रचना की है। जी जी जी। तो एक और कोई और अंदाज हम काजी नजरुल जी का सुनना चाहेंगे। हाँ जी, मैं एक जैसे गजल उन्होंने ना 17 राग की खुद उत्पत्ति मतलब उन्होंने बनाया। अच्छा। उन्होंने कैसा बनाया, दक्षिण भारतीय रागों को और उत्तर भारतीय रागों दोनों मिलाकर उन्होंने एक राग की रचना की। जी, एक दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय को मिलाकर एक राग का नाम सिंह भद्रम। वो अच्छा। मैं एक थोड़ा सा सुनाती हूँ। जरूर, गजल जरूर। उन्होंने गजल पर उन्होंने कंपोज किया ठीक है, है। तो मुझे लगता है कि आप मुझे ये भी बताइए कि उत्तर भारतीय पद्धति का कौन सा राग और दक्षिण का कौन सा जी। राग, और फिर उन्होंने क्या बनाया, वो तीनों आप मुझे बताइए। जी, उत्तर भारतीय के जो राग हैं मिक्स्ड किया है उन्होंने, जैसे भूपाली राग उत्तर भारत में, आपके दक्षिण भारत में भूपाली को मोहनम कहते हैं। जी, जैसा कि मैक्सिमम ज्यादातर लोग जानते हैं। जी। तो उनको मिलाकर फिर और भी सिंगे भद्र मतलब मोहनम हो गया, फिर पंतुवराली हो गया। पंतुवराली वैसे भैरव जो हिंदुस्तानी हमारे उत्तर भारतीय में जो है दो पद्धतियां ना, उत्तर भारतीय भैरव राग को पंतुवराली। भैरव राग का वैसे स्वर नहीं है, मैक्सिमम जो है पहाड़ी और भूपाली मिक्स किया हुआ है। अच्छा। ज्यादातर तो उत्तर भारतीय से लिया है। हाँ। मोहनम भी दक्षिण भारतीय से लिया है। तो थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ उनके गजल। सुनाइए सुनाइए। परदेसी में लौट जा रे, कहना मेरे परदेसी से, परदेसी में उस देश में झड़े जब मिहार, उस देश में झड़े जब मिहार, रोए ना घर में क्या तन्हा जिया, दर्द की चुभन नहीं है वहाँ, दर्द की चुभन नहीं है वहाँ, बजना बंसी उस देश में, परदेसी में लौट जा रे, कहना मेरे परदेसी से, परदेसी में। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। आपने बहुत सुंदर इसको गाया भी, निभाया भी। तो संगीता जी, अब आप मुझे बताइए कि आगे अब आपने क्या करने का सोचा है, और आगे क्या आपकी क्या योजना है? हाँ जी, आगे मैंने ये सोचा है करने की कि इन दोनों के जैसे काजी नजरुल इस्लाम के जी। तो और भी मतलब एक और भी कुछ है, जैसे अच्छा रविंद्रनाथ और काजी नजरुल मैं एक थोड़ा सा बताया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे गीत है एकला चलो रे, ये मैं एक लाइन सुनाना चाहती हूँ, इससे रिलेटेड है जो आपने सवाल मुझसे किए हैं, तो उससे रिलेटेड है। इससे पहले मैं रविंद्रनाथ टैगोर को मतलब उनको मैं करके समर्पित मैं एक गीत सुनाऊंगी।
যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা चलो रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, ओरे कोई भी ना बोले ओरे ओरे ओ भागे कोई भी ना बोले, यदि सभी तुझसे मोड़ रहे सब डरा करे, तभी बोले बिना तो रक्त रंग चरण तले चल अकेला रे, तेरी आवाज पे तो ना आए तो फिर चल अकेला रे, যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তো फिर चल अकेला रे, তবে একলা চলো রে, তো फिर चल अकेला रे, তবে একলা চলো রে। बहुत ही खूबसूरत आपने सुनाया और मैं तो धन्यवाद। स्तब्ध ही रह गई सुन करके, इतना मेरा मन धन्यवाद। हर्षित हो रहा था। मुझे अपने स्कूल की याद आ रही थी कि हम स्कूल में एकला चलो गाते थे। हमारे देश में इतने महान प्रबुद्ध हमारे नेता हुए हैं, इतने लोग हुए हैं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको हम गाएंगे, जब तक देश रहेगा दुनिया रहेगी, हम उनके कहे पर उनके लिखे को हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी गाएंगे, संजो के रखेंगे और ये हमारा फक्र है कि हम इस देश में पैदा हुए। तो संगीता, मैं आपसे पूछना चाहती जी हूँ जी कि आपने ये जब ये पुस्तक लिखी जिसकी आज जी। हम बात कर रहे हैं, जी, तो आपने मुख्य रूप से दोनों के काम में क्या अंतर पाया? देखिए मुख्य रूप से अंतर ये है कि अगर हम साहित्य के जगत, अगर साहित्य के रूप में हम अगर बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे चंडालिका जैसे उनके काफी मतलब डांस ड्रामा, उनके ना काफी ड्रामास हैं, उन्होंने डांस ड्रामे में कन्वर्ट किया, जैसे चंडालिका हो गया, चित्रंगदा, श्यामा, तो साथ साथ वाल्मीकि प्रतिभा, तो उसी तरह ही काजी नजरुल इस्लाम ने भी खुदी तो पाषाण ऐसे उस टाइप के जो है, और आपका जो रक्त करो भी जो काजी नजरुल सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, तो उन्होंने भी इस तरह से तो मतलब साथ साथ सेम टू सेम नहीं हुआ है, लेकिन भाव जो उन दोनों में जो भावनाएं थी ना वो समान बिल्कुल समान, बिल्कुल एक जैसे, और उनके सिर्फ लिखने का तरीका अलग था आपके नजरिए से, क्योंकि उन्होंने नृत्य नाटिकाओं के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा और नजरुल जी ने भी उसी की तरह से लिखा। और हाँ, मृत्यु खुदा जो काजी मतलब नजरुल इस्लाम के हैं, मृत्यु खुदा भी एक ऐसे कहानी है कि ये मैं कितना मैं बोलूं, जब तक ये किताब पढ़कर तभी समझ आएगी। मैं बोल मतलब जी अगर मैं बोलूंगी तो मैं रो पड़ूंगी और मैं फिर पूछना बोल पाऊंगी। फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जी नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि वो भावनाएं हैं हमारे भीतर, आप संवेदनशील हैं तभी तो ये काम कर पाई, तभी तो आप लिख पाई, और ये हमारा सौभाग्य है कि पुस्तक हम तक पहुंची है। और दोस्तों, वादा है कि मैं इसको पढ़ करके फिर से एक बार मैं आपको बुलाना चाहूंगी और फिर से मैं इस पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे। और आज तो चूंकि हमारी पहली मुलाकात है, तो आपसे हम एक बात और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं सबको तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी बताएं। जैसे इन दोनों में एक खास बात ये थी कि हमारे एक इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर ने वो किया ना जनगण मन नेशनल एंथम, बांग्लादेश में इन्होंने आमा सोनार बांगला, रविंद्रनाथ टैगोर में आमा सोनार बांगला आमी तुम्हारे भालोबासी, আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি। ये बहुत सुंदर। हाँ, ये तो उनका मुझे बहुत बांग्लादेश पसंद के है। जी। नेशनल एंथम, हाँ, जैसे यहाँ के जनगणमति, हम्म। जनगणमन, ये यहाँ का नेशनल देखिए एंथम है, बाद में राष्ट्रीय गीत। सीमाएं जी संगीता आप मानेंगी ये सीमा तो बाद में हुई ना कि ये सीमा हो गई, अब जी, बांग्लादेश जी, हो गया, ये जी। भारत हो गया, ये फलाना जी। है। लेकिन जो वो रचनाकार था उसने तो उस मिट्टी के लिए रचा, उस उस पूरी मिट्टी के मिट्टी लिए। के लिए रचा है ना। जी, और जी। उस मिट्टी की और उस भावना की तो कोई सीमा थी ही नहीं। नहीं, नहीं, और नहीं, आज भी बिल्कुल। हम वो अमर सोनर बांग्लादेश देखते हैं, सुनते हैं, तो हम सबको बिल्कुल। बहुत वो हमारी रूह को छूता है। और सच में जो हमारा संगीत हमारे उन गुणी जनों ने रचा है वो हमारी रूह के भीतर तो उतरता है। जी, हम जी, सब जी। भावुक होते हैं और हम देश प्रेम है वो हमें भावुक तो करता ही है। हाँ जी। तो आज आपके साथ मुलाकात का सिलसिला तो बहुत अच्छा रहा और मन नहीं भर रहा है हमारा कि हाँ जी, आपसे हम मुझे भी। चर्चा को यहाँ विराम दें, लेकिन चूंकि समय की सीमा होती है, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं, हम आपको बार बार याद करेंगे। जरूर, कलकत्ता जरूर। से भी हम मुझे भी बहुत जी। अच्छा लग रहा है कि जुड़ आपके करके सामने सब दर्शकों के सामने जी मैं इन काजी नजरुल इस्लाम के बारे में, रविंद्रनाथ ठाकुर के, ये तो बहुत थोड़ा है, ये जी, थोड़े जी। बहुत थोड़े हैं। जी जी इनके जो बहुत भास्ट है। जी, मैं तो जी। आज ज्यादा कुछ, क्योंकि इनका बोलना भी एक रात, 2 हाँ। रात हाँ मतलब जी, कवर वो हो इतना जाए, तब कम भी नहीं बिल्कुल खत्म मैं होगा। सच बिल्कुल बिल्कुल तब आप भी नहीं सच खत्म। कह जी, रहे हाँ हैं जी, कभी कि नहीं खत्म होगी। हाँ कि जी, इसका गुणों का ये- वर्णन और इनके किए का जी। वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाँ जी, उसके लिए हम बिल्कुल। बहुत छोटे और तुच्छ पढ़ते हैं। जो जी, हमारे जी, महान लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जी। और संगीता जी आप इस कार्यक्रम में आ गई हमारे पास और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जी। और हम दोस्तों हम चाहेंगे संगीता जी से कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क से जुड़े, और ताकि हम बंगाली लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के समाज के बारे में हम संगीता जी के माध्यम से हम उन बहनों तक पहुंच पाए, बंगाली वुमेन तक, वहाँ उनके गांव तक हम पहुंच पाए। और हम सब मिल करके जो भारतीय महिला है, हमारा जो ये मीडिया का मिशन है, जो आपस में संवाद का पुल हमने बनाया है, तो उस पुल को हम मिल करके और मजबूत करते रहें। तो दोस्तों हमारे पास जो मेहमान आते हैं ना, और वो बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, उनको गायन भी बहुत अच्छा आता है, तो हम कभी नहीं उनको छोड़ते, उनसे सुनते जरूर हैं चलते चलते भी। और चलते चलते एक आप गीती तो हमें सुना ही दीजिए। जी जरूर। तो मैं काजी नजरुल इस्लाम के ही मैं लोकगीति एक सुनाती हूँ, 2 लाइन। जी तो जो जिसके हिंदी का मैंने अनुवाद किया पीले गेंदे की फूल, लेकिन वो बंगला में ही सुनाती हूँ। जी जी क्योंकि बंगला में है जरूर ना। जरूर। हाँ जी। जरूर। হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, এনে দে নইলে বাঁধবো না রাঁধবো না চুল, রাঁধবো না বাঁধবো না চুল। কুশমি রং শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ারি, কুশমি রং শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ারি, এনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে, বাবলা মেরি মুকুল, নইলে রাঁধবো না বাঁধবো না চুল, বাঁধবো না রাঁধবো না চুল। হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল, হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল। वाह वाह क्या बात है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बाय, फिर मिलेंगे अगली बार किसी और नए मेहमान के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और पश्चिम बंगाल की सारी हमारी बहनों को हाय हेलो मेरी तरफ से। जैसे ही संगीता जी जाएंगी, ये प्रोग्राम रिलीज होगा तो आप सब इस कार्यक्रम को देखेंगे, और मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ऐसे ही आप आती रहें और बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम हम आप सबके लिए लाते हैं। नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार।